सब्सक्राइब करें अरब उर्दू टीवी को, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अरब उर्दू टीवी में खुशामदीद। 15 मुहर्रम 1441 हिजरी मुताबिक 14 सितंबर 2019 की सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ हाजिर हूँ। गैर मुल्की शोरूम्स मैनेजर के खिलाफ कार्रवाई। सऊदी अरब में शोरूम्स मैनेजर के लिए सौदाइजेशन से इस्तिस्ना की मियाद खत्म हो गई है। सऊदी हुकूमत ने तफ्तीशी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। वज़ारत मेहनत और समाजी बहबूद की तफ्तीशी टीमों ने मक्का रीजन के 67 शोरूम्स पर छापे मार कर 28 गैर मुल्की शोरूम्स मैनेजर के खिलाफ कार्रवाई की। सबक वेब के मुताबिक मक्का रीजन में वज़ारत मेहनत के डायरेक्टर जनरल ने इंतबाह दिया है कि सऊदियों के लिए मखसूस पेशों की सौदाइजेशन को यकीनी बनाने के लिए तफ्तीशी मुहिम जारी रहेगी। इन शोरूम्स के मालिकान के खिलाफ भी ताबीती कार्रवाई होगी जो इस्तिस्ना की मुद्दत खत्म होने के बाद भी गैर मुल्कों को मैनेजर तैनात किए हुए हैं। वज़ारत मेहनत और समाजी बहबूद ने 2018 के आखिर में रिटेल के कारोबार से भी ताल्लुक रखने वाला 12 पेशों की सौदाइजेशन का ऐलान किया था और अमल दरामद की तारीखें भी जारी कर दी थी। शोरूम्स के मैनेजर को 1 वर्ष का इस्तिस्ना दिया गया था। ये इस्तिस्ना सऊदी शोरूम्स मैनेजर को गैर मुल्कों से सीखने का मौका फराहम करने के लिए दिया गया था। वज़ारत मेहनत ने ऐसे शोरूम्स जहां सऊदी कारकुनान की कम से कम तादाद 10 हो वहां 1 वर्ष के लिए गैर मुल्की शोरूम्स मैनेजर रखने की इजाज़त दी थी। वज़ारत मेहनत ने ऐसे इदारे जहां कारकुनान की तादाद 5 से ज़्यादा न हो वहां एक गैर मुल्की सफाई कारकुन या लोडर के रुकने की इजाज़त दी है। अलबत्ता ऐसे इदारे जहां कारकुनान की तादाद 5 से ज़्यादा हो वहां गैर मुल्की सफाई कारकुन या लोडर 20% से ज़्यादा न हो। फास्टी बेल्ट की पाबंदी किन मॉडल की गाड़ियों पर। सऊदी महकमा ट्रैफिक का कहना है कि 1985 से पहले मॉडल वाली गाड़ियों पर फांसी बेल्ट सीट पर बांधने का कानून नाफिज नहीं है। ये गाड़ियां फांसी बेल्ट की पाबंदी से मुस्तशना है। अगर इन गाड़ियों को ड्राइवरों या अगली नशिस्त पर बैठने वालों ने फांसी बेल्ट न बांधी तो इन पर कोई जुर्माना नहीं होगा। अजल वेब के मुताबिक कई सऊदी शहरों और गैर मुल्कियों के लिए महकमा ट्रैफिक से दरियाफ्त किया गया था कि क्या फांसी बेल्ट बांधने की पाबंदी नई पुरानी गाड़ियों पर है। बास ड्राइवरों ने बताया कि इनकी पुरानी गाड़ी है, इसके बावजूद इन पर फांसी बेल्ट न बांधने का जुर्माना आ गया। ऐसा क्यों? महकमा ट्रैफिक ने इस्तफसारात के जवाब देते हुए बताया कि फांसी बेल्ट न बांधना ट्रैफिक खिलाफ वर्जी है। ये 1985 और इसके बाद की गाड़ियों को तमाम मॉडल पर नाफिज की जा रही है। इससे पहले के मॉडल्स की गाड़ियों पर यह खिलाफ वर्जी लागू नहीं। फांसी बेल्ट न बांधने का जुर्माना 1500 से जुर्माना 150 रियाल से लेकर 300 रियाल तक है। ये जुर्माना पहली खिलाफ वर्जी पर लिया जाता है। 3 दिन के अंदर अंदर खिलाफ वर्जी दोहराने पर इंतहाई जुर्माना लिया जाता है या 24 घंटे के लिए गाड़ी महकमा अपने तफील में ले लेता है और कभी कभी ये दोनों सजाएं एक साथ दी जाती हैं। उमरा पैकेज फीस की अदायगी ऑनलाइन होगी। सऊदी वज़ारत हज उमरा के मुताबिक आइंदा उमरा पैकेज फीस ज़ायरीन को अपने वतन में अदा करनी होगी। तमाम कंपनियां और इदारों को 1440 हिजरी के उमरा वीज़े ऑनलाइन जारी करने की हिदायत भी कर दी गया है। अखबार 24 के मुताबिक दुनिया के किसी भी मुल्क से उमरे का इरादा करने वालों को पहली सऊदी उमरा कंपनी के गैर मुल्की एजेंट इसके बाद उमरा पैकेज का इंतखाब करना होगा। उमरा पैकेज मतलूबा खिदमात सऊदी अरब के 2 तरफा टिकट पर मुश्तमिल होगा। खारजी एजेंट उमरे के ख्वाहिशमंदों के अंदराज करेंगे, नया फॉर्म भरेंगे और तमाम दस्तावेजात उमरा कंपनी को इरसाल करेंगे। उमरा कंपनी उम्मीदवार की दरखास्त कबूल या मुस्तरद करने की मिजाज होगी। वज़ारत हज उमरा की हिदायत के मुताबिक दरखास्त कबूल करने की सूरत में उमरा उम्मीदवार खारजी एजेंट के लिए मुकर्रर करदा बैंक अकाउंट के जरिए उमरा पैकेज की रकम ऑनलाइन अदा करेगा। पास अदा दरखास्त दंदा को दफ्तर हारजा से रजू करने के लिए नंबर दिया जाएगा। उम्मीदवार इस नंबर के जरिए वीज़े के अजरा की कार्रवाई मुकम्मल करेगा। दफ्तर हारजा दरखास्त की मंजूरी की इतला देकर उमरा सिस्टम के जरिए वीज़ा जारी कर देगा। याद रहे कि वज़ारत हज उमरा ने रजिस्टर्ड गैर मुल्की एजेंट्स के लिए उमरा खिदमात पैकेज की अदायगी के लिए नया बैंक सिस्टम कायम किया है। इसके अलावा उमरा कंपनी मतलूबा खिदमात फराहम करने के लिए किसी एक मुकर्रर बैंक में अकाउंट खोल देती है और अपने हर गैर मुल्की एजेंट के लिए अलग अकाउंट का इजाफा कर देती है। मुआशी शोबे में खवातीन की शराकत। सऊदी खवातीन की मुआशी शराकत 2019 की दूसरी तिमाही में 23.2% होगी है, जबकि पहली तिमाही में ये शराकत 20.5% थी। जबकि सऊदियों में बेरोजगारी की शरह 2019 की दूसरी तिमाही में 12.3% रह गई है। पहली तिमाही में ये शरह 12.5% थी। ये रिपोर्ट जनरल अथॉरिटी बराए शुमारियात GSTA ने जारी की है। सऊदी प्रेस एजेंसी SPA, सऊदी गज़ट और अरब न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक ममलकत के तमाम मुआशी शोबों में तरक्की के लिए 15 साल और इससे ज़्यादा उम्र के सऊदी मर्द और खवातीन की शराकत पहली तिमाही में ही
42.2% थी, अब जो बढ़कर 45% तक पहुंच गई है। सऊदी अरब ने हमेशा कज़िया फ़लस्तीन की पश्तियानी की है। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने कज़िया फ़लस्तीन के लिए सऊदी अरब की तरही खिदमात का एतराफ़ करते हुए कहा कि सऊदी अरब ने तरही तौर पर कब्ज़ा फ़लस्तीन की पश्तियानी का हक अदा किया। सदर अब्बास ने इन ख़यालात का इज़हार आदम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ से टेलीफोन पर बातचीत के दौरान किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान टेलीफोन पर कज़िया फ़लस्तीन के हाल और मुस्तक़बिल पर तवील तबादला ख्याल हुआ। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने कहा कि सऊदी अरब तरही तौर पर हमारे मनसफ़ाना मकसद के साथ खड़ा है। फ़लस्तीनी अवाम फ़लस्तीन और अल-कुद्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सऊदी अरब की खिदमात को कभी फरामोश नहीं करेंगे। खबर इंसान इदारे वफ़ा के मुताबिक टेलीफोन पर गुफ्तगू में सदर अब्बास ने फ़लस्तीन और इसके मुक़द्दस मक़ामात के बारे में सऊदी अरब के मज़बूत और गैर मुतज़लज़ल मौक़िफ़ को सराहा और कहा कि सऊदी अरब ने हमेशा फ़लस्तीन के कौम के हकूक़ और मुतालबात की हिमायत की है। उम्मीद है आइंदा भी सऊदी अरब की पॉलिसियाँ तब्दील नहीं होंगी। तो नाज़रीन, ये रही सऊदी अरब के पिछले 24 घंटों की अहम तरीन खबरें। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करते हुए फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर दीगर दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और मज़ीद हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। और फेसबुक पर देखने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे पेज को लाइक करते हुए फॉलो ज़रूर कर लें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलती रहे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।